अगर लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर आप उलझन में हैं तो एनडीटी स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट आपका कंफ्यूजन दूर कर देगी। उसने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा चुनावों में एनडीए की जीत का अनुमान जताया है। उसने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सीटें 370 से 410 से कम रह जाएं, लेकिन ये तय है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलेंगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को 353 सीटें मिली थी। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। एंटीक की रिपोर्ट में इस बार के 4 चरणों के हुए मतदान में कम वोटिंग के चलते एनडीए को नुकसान की आशंका को खारिज किया है। 4 चरणों की अब तक की हुई वोटिंग में लोकसभा की करीब 70% सीटों के लिए लोग मतदान कर चुके हैं। अगर 2019 की तुलना की जाए तो इस बार मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहा। 2019 के 68.9% वोटिंग के मुकाबले इस बार ये डेटा 66.5% रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस बार एनडीए का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले बेहतर रहेगा। अब तक के हुए 4 चरणों के चुनावों में औसत मतदान 67% रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सपर्ट्स के साथ हमारी बातचीत से पता चला है कि कम मतदान और बीजेपी की सीटों में कमी के जिस संबंध की बात की जा रही है वह 2014 से पहले देखने को मिला था। तब बीजेपी के वोट बैंक में शहरी मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग के मतदाताओं की संख्या ज्यादा होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक अब बीजेपी के वोट बैंक का दायरा बड़ा है। सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई योजनाओं का असर पड़ा है। अब बीजेपी के वोट बैंक में कम आय वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी काफी बड़ी है। पिछले चुनाव में हुए मतदान के विश्लेषण से इसका पता चलता है। इस रिपोर्ट में कम वोटिंग से कांग्रेस को नुकसान होने की आशंका जताई गई है। बताया गया है कि जो सीटें कांग्रेस के पास हैं, उनमें कम मतदान के मामले उपेक्षाकृत ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में अब 3 चरणों की वोटिंग बची हुई है। 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को है। 6ठे चरण का मतदान 25 मई को है। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। 4 जून को मतों की गिनती होगी। इस बार आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित कुल 4 राज्यों में लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। उड़ीसा में बीजेडी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उधर आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है, जिसके सीएम जगनमोहन रेड्डी हैं।